हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेज पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम जो रीट 2024 है उससे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो बाल विकास का पोर्शन आता है उसमें उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर अध्ययन करें इन क्वेश्चन का और आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें टॉपिक है, और जो 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, जिसमें शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास के। तो इनमें आज हम प्रथम जो अवस्था होती है उनके जो एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे शैशवावस्था एक क्वेश्चन है, तो शैशवावस्था का प्रथम क्वेश्चन है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है, मतलब प्रमुख अवस्थाओं में कौन सी अवस्था आती है, ये कितने नंबर की है, ये क्रम पूछ रहा है इसका। तो जो शैशवावस्था है ना वो कौन सी अवस्था है, तो इसमें बताया गया है कि शैशवावस्था दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था। क्योंकि देखो पहले आती है जन्म से जो 6 वर्ष तक आती है ना वो आती है शैशवावस्था, और उसके बाद में 6 से जो 12 वर्ष तक आती है वो आती है बाल्यावस्था, और 12 से जो 18 वर्ष तक आती है वो किशोरावस्था। अब जन्म से जो पूर्व अवस्था होती है, जब गर्भधारण से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको गर्भावस्था कहा जाता है। तो ये बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गर्भावस्था में जो आयु होती है बच्चे की वो मतलब प्रथम एक बाल विकास के अंदर उसको भी शामिल किया जाता है कई बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बिहार टेट ने मान रखा है द्वितीय अवस्था है शैशवावस्था, क्योंकि इन्होंने एक जो अवस्था जोड़ी है ना वो गर्भावस्था को भी बाल विकास में शामिल कर लिया गया है। यानी कि मानव विकास की प्रथम अवस्था है जो गर्भावस्था है। बिहार टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो शैशवावस्था में एक बार इसका द्वितीय और कई बार इसका है ना शैशवावस्था को प्रथम अवस्था भी माना गया है बाल विकास की। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में डाउटफुल रहता है। यदि आप इसमें ज़्यादातर है ना प्रथम द्वितीय दोनों आए तो द्वितीय करना है, और यदि ऑप्शन में द्वितीय नहीं आए तब आपको इसको प्रथम करना है। दोनों बार अलग अलग आंसर माना गया है इसका। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था होती है जन्म बाद में, तो कैसे होते हैं शिशु? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, स्वकेंद्रित, परोपकारी। तो जो प्रारंभिक अवस्था में शिशु होते हैं वो स्वकेंद्रित होते हैं, यानी कि अपने तक ही वो सीमित होते हैं, बाहरी दुनिया का उसको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कितनी उम्र तक शिशु अजनबियों जो अनजान लोग होते हैं से शर्माना विकसित करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष। तो जो अनजान लोगों से शिशु कितने महीने तक शर्माते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 माह। ऑप्शन बी होगा 6 माह तक शिशु अजनबियों से शर्माते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 6 माह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप वीडियो को पॉज करके भी देख लेना, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? देखो पूर्व प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती होती है 2018 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी 260। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें मतलब शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ होती है बच्चे में, और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, जैसे आगे 10-12 साल की उम्र में यानी कि बाल्यावस्था के अंतिम दौर में बच्चे में जो परिपक्वता आ जाती है वहाँ पर जो शरीर की हड्डियाँ 206 रह जाती है। जो मतलब एक परिपक्व शरीर की हड्डियाँ होती है 206, और बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है सामान्य व्यक्ति की तुलना में।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो बच्चा होता है उसका अधिकांश जो व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है, किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होता है। यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। देखो शिशु होता है ना 5 साल तक, उसमें कोई भी नैतिकता नहीं होती है, ध्यान रखना। तो जहाँ पर नैतिकता आती है ना वहाँ शिशु से कोई संबंध नहीं है नैतिकता का। तो जो भी होता है शिशु का व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ध्यान रखना। मूल प्रवृत्तियाँ होती है जैसे हंसना, रोना, खाना, मतलब ये मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे रोना, हंसना, स्व प्रेम करना। तो इन्हीं पर है ना शिशु का व्यवहार आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मूल प्रवृत्तियों पर शिशु का व्यवहार आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते रहते हैं भर्ती परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शेष अवस्था होती है गर्भधारण से जन्म तक। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जन्म से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ऑप्शन डी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। जो शेष अवस्था होती है वह जन्म से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वो छत्तीसगढ़ जो टेट होती है वहाँ की रीट के समान ही परीक्षा होती है, उसमें पूछा हुआ है 2019 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDD एक प्रकार की बीमारी है जो कि ये शेषावस्था में बच्चों में पाई जाती है, ग्लोबल डेवलपमेंट डेली के कारण हो सकता है। तो इस बीमारी के कारण बच्चों में क्या हो सकता है, बचपन का मोटापा। इसका करेक्ट आंसर है कि बचपन में जो शेषावस्था में बच्चों में मोटापा होता है वो ग्लोबल डेवलपमेंट डेली। इसको ऑप्शन में भी दे के भी इसका क्वेश्चन उल्टा भी बना सकता है। तो ये एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे में तकरीबन आयु से 6 कर्मी पूर्व प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बच्चों में सहकर्मियों का जो प्रभाव होता है उसका मतलब किस वर्ष की आयु तक वो शुरू कर देते हैं। तो 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसमें जो सहकर्मियों की जो मतलब अवस्था से जो प्रभाव है वो 3 वर्ष की आयु तक बच्चा शुरू कर देता है प्रभाव उसका, सहकर्मियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस उम्र में बच्चे के मित्र बनाने इच्छुक होते हैं। जो दूसरों का प्रभाव जिस उम्र में शुरू होता है ना उसी उम्र में बच्चे क्या करता है, बच्चों को मित्र बनाने की इच्छा प्रकट करता है 3 वर्ष की उम्र में ही, शेषावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है। पूर्व बाल्यावस्था, देखो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है, जो यहाँ पूर्व दिया हुआ है ना तो इससे 6 के लगभग ये आयु होगी। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। तो जन्म से 3 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 4 से 6 वर्ष। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 6 वर्ष। और 13 से 18 वर्ष ये तो किशोर अवस्था का काल आ गया। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु की सीमा को प्रारंभिक बचपन माना गया है। देखो प्रारंभिक बचपन होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो प्रारंभिक जो बचपन किस आयु तक माना गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो यदि आपको टाइम नहीं मिलती है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बालक की इस उम्र में ज्यामितीय चित्र यानी कि रेखा गणित की जो आकृतियाँ बनाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी लाइनें खींच लेता है बालक। तो ये है 3 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 वर्ष। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक क्वेश्चन और है वो करा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13।
कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, शैशवावस्था की क्या विशेषता है? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। देखो शैशवावस्था होता है ना बच्चा जन्म से 6 वर्ष तक, तो उसका विकास तो हम जानते हैं तेजी से होता है बच्चे का। दूसरों पर बच्चा निर्भर ही होता है, खुद पर अपना निर्भर नहीं हो सकता। नैतिकता का होना, मैंने पहले ही बताया था बच्चों में कोई नैतिकता होती है क्या? वो कहीं किसी की मतलब उसको शर्म शंका नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, नैतिक मूल्य बच्चे में नहीं होते हैं। और मानसिक विकास में तीव्रता यानी कि उसका मानसिक विकास भी होता है, वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है, लोगों को और अन्य वस्तुओं के बारे में ज्ञान अर्जन करता रहता है, तो उसका मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।